हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या आपको पता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पहली दलित महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या आप ये जानते हैं कि ईवीआर रामासामी, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्हें पेरियार की उपाधि किसने दी थी? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो हम अपने इस वीडियो के जरिए उस इंसान के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं जिनका नाम है अन्नई मीनम्बल शिवराज। 26 दिसंबर 1904 को जन्मी अन्नई मीनम्बल शिवराज का बचपन अधिकतर रंगून, बर्मा में बीता था, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। रंगून से उनका परिवार फिर तमिलनाडु चला आया। अन्नई मीनम्बल के पिता पीएम मदुरई पिल्लई और दादा वीजी वासुदेव पिल्लई दोनों ही उस वक्त के जाने माने दलित नेता हुआ करते थे। एक राजनीतिक माहौल से सरोबार परिवार में जन्म लेने के कारण अन्नई मीनम्बल को भारत की जातिवादी व्यवस्था और उसके खिलाफ चल रहे आंदोलनों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उनकी पढ़ाई लिखाई रंगून में ही पूरी हुई थी, लेकिन मद्रास आने के बाद वह भारत के राजनीतिक माहौल से परिचित होने लगी और वह इस देश की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ जारी आंदोलन में दलित महिलाओं का नजरिया लाने में जुट गई। वह साल था 1928 का, जब अन्नई मीनम्बल ने पहली बार भारत की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ जारी आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसा तब हुआ था जब उन्होंने साइमन कमीशन के पक्ष में एक भाषण दिया। उन्होंने इस कमीशन से दलित समुदाय के लिए सकारात्मक कार्रवाई की मान्यता और उसे लागू किए जाने की अपील की थी। कुछ सालों बाद अन्नई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ईवीआर रामासामी के साथ जातिवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल हो गई और तमिलनाडु में इस आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उन्होंने खुद उठा लिया। 31 जनवरी 1937 को आदि द्रविडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्नई मीनम्बल के शब्द कुछ ये थे: हमारे देश से इस जातिगत चेतना के पाप को दूर करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमारे समुदाय के सभी लोगों को एक साथ मिलकर यह साबित करना होगा कि हम भी इंसान हैं। अन्नई जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण महिला नेताओं में से एक थी। मद्रास कॉरपोरेशन की सदस्य बनने वाली वह पहली दलित महिला थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पहली दलित महिला अध्यक्ष भी वही थी, जिस पार्टी की नींव बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद रखी थी। साथ ही ईवी रामासामी पेरियार द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया छुआछूत, शोषण, जातिगत गैर बराबरी, भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए, और इस लड़ाई का पहला पड़ाव था महिलाओं की शिक्षा। अपनी पूरी जिंदगी वह दलित समुदाय के समान अधिकारों के लिए लड़ती रही। वह 80 साल की उम्र तक दलितों के लिए काम करती रही। 30 नवंबर 1992 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आज उन्हें प्यार से अन्नई के नाम से याद किया जाता है। जातिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई आज भी लोगों को प्रेरित करती है।